हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम CPO 2023 का प्रीलिम्स जो हमारा अक्टूबर में होने वाला है, उसमें हमें GS को लेके कैसे क्या कुछ पढ़ना चाहिए, मतलब किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जिनकी अदर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है और वो GS को कम टाइम दे पाएंगे। जिनके अदर सब्जेक्ट्स वीक है तो आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए और आपको कितना टाइम देना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट जो हमारे CPO 2022 में पूछे गए थे, तो ये हमारा CPO 2022 में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे फ्रॉम ईच सब्जेक्ट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइंस में हमारे 8 क्वेश्चंस थे और आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस हमारे 1-2 क्वेश्चन जो बायो के होते हैं फ्रॉम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, जो हमारा डाइवर्सिटी का चैप्टर होता है, जैसे हमारे पोरीफेरा, ये हमारे सेलेंटेरेटा वगैरह वाला जो हमारा चैप्टर होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। रेस्ट अदर हमारे इजी टू मॉडरेट, मतलब ईजी हम उनको बोलेंगे। देन यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा लेवल मॉडरेट सा रहता है। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं टर्म्स को लेके। देन इकोनॉमिक्स के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं और वो इजी ही होते हैं, मेनली हमारे इजी होते हैं। देन पॉलिटी अगेन इजी होते हैं 7 क्वेश्चन। देन स्टैटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देन करंट में हमारा लेवल मॉडरेट रहता है क्योंकि करंट में कुछ हमारी स्टेट वाली स्कीम्स होती हैं और कुछ अबाउट्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो न्यूज़ में नहीं होते हैं वो भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। देन ज्योग्राफी हमारा इजी टू मॉडरेट होता है। यदि आप एटलस के थ्रू ज्योग्राफी को करते हैं देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो हमारी उसकी लोकेशंस होते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाती है इफ़ यू आर डूइंग थ्रू एटलस। देन यदि हम टॉपिक्स को देखें जो SSC बार बार पूछती है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में आपके सबसे पहले एंशियंट में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे आपको क्या कुछ मिला है, वो आपको मतलब चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई फीचर जैसे हमारा हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है, देन मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला, देन धोलावीरा, जो हमारी जितने भी साइट्स हैं उनके आपको फीचर्स याद करने हैं कि आपको किस उसमें क्या मिला। देन जैनिज़्म बुद्धिज़्म, ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देन महाजनपदास में आपको कैपिटल्स, देन गंगा के नॉर्थ साउथ वाले टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। देन मौर्याज, गुप्ताज एंड वर्धन डायनेस्टी, ये हमारी 3 डायनेस्टी हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे आपको रूलर्स की सीक्वेंस, मतलब किस रूलर के बाद कौन सा आया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब मेनली आपको टाइमलाइन पे ध्यान देना है कि किस रूलर के बाद कौन सा आया और मतलब उसके डायनेस्टी कौन सी आई। जैसे हमारा हरियंग डायनेस्टी, देन शिशुनाग डायनेस्टी, जो हमारी डायनेस्टी इसकी, तो वो आपको ध्यान रखनी है। फॉर ऑल दीज 4 आपको डायनेस्टी, इवेंट्स और मतलब यहाँ पे जो हमारी टर्म्स यूज़ हुई है, जैसे महामात्राज, अशोका ने जो मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय किए थे, तो उस वे में आपको टर्म्स और रूलर्स को याद रखना है। देन यदि हम मेडिवल की बात करें तो मेडिवल में आपको सल्तनत और मुग़ल के रूलर्स और उनके इनिशिएटिव्स, उनके वॉर्स एंड बैटल्स, वो आपको याद करने हैं। देन साउथ में मेनली वो विजयनगर से पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आप साउथ में विजयनगर और एक आपको चोला आप देख सकते हैं, चोला एम्पायर के टेम्पल्स वगैरह पे वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार। देन मॉडर्न हिस्ट्री में वाइस रॉयज़, किस वाइस रॉय के टेन्योर में कौन सा इवेंट हुआ। देन 1857 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा मुग़ल एम्पर कौन था, देन किस रीजन में कौन सा लीडर था। देन गांधीयन एरा में आपको 1915 से लेके 1947 के इवेंट्स, जैसे हमारा NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलेट एक्ट हमारे, देन चंपारण और जो हमारे सत्याग्रह थे वो आपको ध्यान रखने हैं। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में आपको मेनली ईयर, उसका प्रेसिडेंट और उसकी लोकेशन, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट, जैसे हमारा सूरत स्प्लिट, देन पार्टीशन, देन हमारा लाहौर सेशन, जो हमारे इंपॉर्टेंट रहे हैं वो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। देन पॉलिटी में आपके जो सोर्सेज रहेंगे ल्यूसेंट और पिनेकल PYQ, आपको PYQ को एनालाइज करके ल्यूसेंट को कवर करना है, सो दैट आप जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें।
सबसे पहले आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP और इंस्टीट्यूशंस लाइक UPSC, इलेक्शन कमीशन, ये किस आर्टिकल में होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन स्केड्यूल्स, जो हमारे 12 स्केड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देन अमेंडमेंट्स में आपको 100 के बाद की सारी, और जो 100 से पहले की क्रूशियल हैं, जैसे हमारी 7th 42, 44, 97, 73, 74, ये आपको ध्यान रखनी है। मतलब इसके अलावा थोड़ी बहुत और हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। देन फीचर्स जो हमने बोरो किए हैं फ्रॉम अदर नेशंस, वो आपको याद होनी चाहिए। हमने UK से क्या बोरो किया है, देन UK से मतलब US से क्या बोरो किया है, जर्मनी और जो हमारे आयरलैंड वगैरह जहाँ हमने कुछ बोरो किया है, वो आपको याद होना चाहिए। देन असेंबली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको कमिटीज़ के हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, उसके मेंबर्स कौन थे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, कितना टाइम लगा उसको बनने में, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पुटअप किए जाते हैं इस वाले चैप्टर से। सो देन इसके बाद साइंस में आपको फिजिक्स में SI यूनिट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर में काम आते हैं, इन्वेंशंस, फार्मूलाज एंड थ्योरीज, ये आपको फिजिक्स में इन चीज़ों पे फोकस करना है। फार्मूलाज में जैसे आपका ओम्स लॉ है, देन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। देन केमिकल नेम्स, जैसे हमारा बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, उस वे में उसका मतलब केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। देन पेरियोडिक टेबल में आपके जो लॉज थे, जैसे हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, देन हमारा मेंडलीव का लॉ था, देन हमारा जो मॉडर्न पेरियोडिक लॉ है वो क्या है। देन आपको ट्रेंड्स, जो पेरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स में जो हमारे ट्रेंड्स चलते हैं, साइज को लेके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, उस वे में आपको वो ट्रेंड्स ध्यान रखने हैं। देन आपको वो बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 106 नंबर पे कौन सा है जो हमारा किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। यू कैन स्किप दीज क्वेश्चन जो आपके PYQ में पूछे गए हैं, दोज यू कैन लर्न। देन एलॉय में आपको मतलब ये ब्रास, ब्रोंज या आपके जो हमारे एलॉयज़ होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस क्या क्या होती है। देन हमारा एक्वा रिजिया, किस टाइप में जो हमारे एलॉयज़ होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। देन यदि हम बायो की बात करें, बायो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन साइंस। यहाँ पे जो डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, देन आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़, वो आपको ध्यान रखनी है। देन विटामिन के साइंटिफिक नेम, विटामिन A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, तो आपको जैसे हमारा रेटिनोल, थायमाइन, ये आपको ध्यान रखने हैं। देन इस वाले चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है हमारा, डाइवर्सिटी इन प्लांट और एनिमल्स। इसमें हमारे 5 अपने किंगडम्स होते हैं, तो आपको किस तरह ध्यान रखने हैं कि आप जस्ट जो हमारे उसके मेन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं या वो बिल्कुल बेसिक होगा या फिर बिल्कुल हाई लेवल होगा। तो आपको टारगेट क्या करना है कि आप बेसिक क्वेश्चन को मिस नहीं करें। योर टारगेट शुड बी दैट, आप ज़्यादा इसको क्रैम नहीं करें। यदि आप को मतलब याद होते हैं तो यू कैन लर्न ऑल दोज फीचर्स, यदि आपको नहीं होते तो आप जस्ट उसका बेसिक को ध्यान रखें। देन फिजियोलॉजी में आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, हमें पूरा मतलब ह्यूमन प्लस प्लांट्स में जो हमारे एसिड्स यूज़ होते हैं, वो जिब्बरलिन, एब्सिस्टिक एसिड, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये था हमारा बायो का। आपको साइंस में मेनली बायो पे फोकस करना है। देन इकोनॉमिक्स के आपको सोर्सेज के नाम पे कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको 5 ईयर प्लान की वीडियो देखनी है। देन इनकम में आपका GDP, GNP, NNP, मतलब इसके मेथड्स, कंजम्पशन मेथड, इनकम मेथड, ये आपको ध्यान रखने हैं, GVA वगैरह। देन आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, जो हमारी टर्म्स होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो आपको ध्यान रखनी है। देन RBI के आपको बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, किस मतलब इसकी कमेटी कौन सी थी जिसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। देन इन एडिशन टू दिस आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको मतलब जो ट्रेंड्स रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर के, वो यहाँ पे लिखे होते हैं। देन बजट में आपको जो अपकमिंग ईयर है उसमें आपका क्या क्या मतलब एलोकेशन होगा, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। देन बजट में आपको डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इनकी बेसिक डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। और आप इन 2 चीज़ों के लिए आप या तो कोई यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, या फिर PIB समरी आती है, वो आप वहाँ से मतलब ये 5-6 पेज की होती है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। देन कॉमन टर्म्स, जो हमारे
इकोनॉमिक्स में होती हैं वो आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमिक्स। देन जोग्राफी ल्यूसेंट में थोड़ी सी वास्ट होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज़, मतलब ल्यूसेंट में आप ज़्यादा फोकस नहीं करें, जो उसमें लास्ट में जो हमारी उसमें डेफिनेशन दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। आप 11th क्लास की NCERT जो इंडिया वाली है वो आप कर सकते हैं। देन आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, देन डिपॉजिट्स मिनरल्स की जो हमारी हैं, देन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, डैम्स जो हमारे हैं वो आप देख सकते हैं। देन क्रॉप्स में रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है, देन रामसर साइट्स किस स्टेट में ज़्यादा हैं, और जो हमारी लेटेस्ट हैं वो किस स्टेट में मतलब पाई हुई है। देन ये था हमारा ज्योग्राफी को लेके। देन इसके बाद आई थिंक हमने सब सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो ये हमारे थे, हमने ये स्टार्टिंग में देख लिया कि हमारे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस वीडियो इज़ फॉर जिन्होंने जिनके अदर सब्जेक्ट्स वीक हैं और वो GS में कम टाइम देना चाहते हैं। अदर्स के लिए हम अपकमिंग डेज़ में 1-2 वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम इन डेप्थ देखेंगे कि आपको यदि थोड़ा सा बेटर स्कोर करना है और आपके पास टाइम है फॉर GS, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दैट विल बी अपलोडेड विद इन दिस वीक। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।